दोस्तों, क्या आप भी अपने इम्पोर्टेंट काम जो कि अभी करना सबसे जरूरी है उसे टाल देते हो? वो काम करने से पहले आपके माइंड में भी ये फीलिंग या आवाज आती है कि चलो ये टास्क मैं बाद में पूरा करता हूँ, और आप उस काम को नहीं करते, उसे टाल देते हो। और आपको आदत पड़ चुकी है प्रोक्रेसिनेशन की, जिसकी वजह से आपका काम कभी पूरा नहीं होता और आपका गोल कभी अचीव नहीं होता, और आपको ये सबसे खराब और कॉमन आदत पड़ चुकी है। प्रोक्रेसिनेशन की इसी खराब आदत की वजह से हमारा माइंड हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, जिससे हमें हमारे गोल्स ही पता नहीं होते। हम बस ऐसे ही हर रोज अपने कीमती वक्त को जाया करते हैं, तो छोटे और अनइम्पोर्टेंट टास्क को उन्हें पूरा करते हैं। इससे ज्यादा वक्त की बर्बादी होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने के लिए ऑथर ब्रेन ट्रेसी ने ईट दैट फ्रॉग नाम की एक बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिन्हें हर रोज पूरी डिसिप्लिन के साथ अगर हम फॉलो करते हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो स्टेप कौन से। पहला स्टेप है, सबसे पहले अपने माइंड में एक क्लियरिटी लाओ। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, सबसे पहले उसे डिसाइड करो। अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते तो किसी एक्सपीरियंस इंसान की मदद लो, उनके साथ बैठकर ये डिस्कस करो, और तब तक डिस्कस करो जब तक आप क्लियर ना हो जाए कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है। बिना क्लियरिटी के आप हमेशा लो वैल्यू टास्क करते रहोगे और आखिर में बस फेलियर ही मिलेगा। सेकंड स्टेप है, एक बार गोल डिसाइड होने के बाद उस गोल को पेपर पर लिखो और हर रोज उस गोल को रिव्यू करो। लिखने से यह प्रूव होगा कि आप अपने गोल्स के लिए कितने सीरियस है। आपका गोल सिर्फ विश या फैंटेसी नहीं है। थर्ड स्टेप है, एक डेडलाइन सेट करो। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने गोल्स तो लिख देते हैं पर उन्हें अचीव करने के लिए काम नहीं करते, जिससे वो गोल सिर्फ कागज पर ही रहता है, रियलिटी नहीं बन पाता। इससे बचने के लिए डेडलाइन सेट करो। उस डेडलाइन को अपने गोल्स के साथ हर रोज रिव्यू करो, जिससे आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा जो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। आप उस डेडलाइन को देखकर अपना टास्क हर रोज पूरा करोगे। ऐसा ना करने से आपके गोल्स की कोई शुरुआत नहीं होगी और कोई एंड रिजल्ट नहीं होगा, और लंबे वक्त के बाद आप अपने गोल को गिव अप कर दोगे। फोर्थ स्टेप है, उन टास्क की लिस्ट बनाओ जो आपके गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी हो। यह लिस्ट आपको एक रोड मैप देगी जिस पर चलकर आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। फिफ्थ स्टेप है, आपने जो लिस्ट तैयार की है उसे एक प्लानिंग के तहत प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो। यह डिसाइड करिए कि सबसे पहले क्या करना जरूरी है, फिर उसके बाद दूसरे टास्क। ऐसे करके 1 से लेकर 10 तक एक सीक्वेंस में अपने कामों को लिखिए और उन लिखे हुए टास्क पर प्रॉपर एक्शन लीजिए, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। सिक्स्थ स्टेप है, अपने प्लान पर तुरंत एक्शन ले। नहीं तो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग तो कर लेते हैं पर एक्शन नहीं लेते। ज्यादातर लोग तो परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात समझो, एक एवरेज प्लान भी इफेक्टिव होता है अगर उसे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। दोस्तों, 7th स्टेप है, हर रोज कुछ ना कुछ करते रहिए। डू समथिंग एवरी डे, जो काम आपको आपके गोल के नजदीक ले जाए। अपने डेली शेड्यूल में ये ऐड कर लीजिए और ऊपर बताए गए सारे स्टेप्स को पूरी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते रहिए। डिसिप्लिन आपको जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जाएगी। सेकंड चैप्टर है, प्लान एवरी डे इन एडवांस। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें एडवांस प्लानिंग के बेनिफिट पता चलेंगे। आप अपने आने वाले दिन में अपने गोल को अचीव करने के लिए कल क्या करोगे, ये आपको एक दिन पहले प्लान करना है। यानी आपको अपना अगला दिन पहले से प्लान करके रखना है। ऑथर ने हमें इस चैप्टर में 6P फॉर्मूला बताया है, मतलब प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। और प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है सेविंग ऑफ टाइम। हम हमारा काफी वक्त बचा सकते हैं। यानी इसे ऐसे समझते हैं, अगर हम हमारा 1 मिनट प्लानिंग में लगाएंगे तो वो हमारे दिन के 10 से 12 मिनट सेव करेगा। इस हिसाब से अगर हम 12 मिनट लगाते हैं हर दिन प्लानिंग बनाने में, तो हम अगले दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे बचा सकते हैं। इन बचे हुए 2 घंटों में आप बहुत कुछ कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। इस एक्स्ट्रा काम से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, या फिर आप कोई नया स्किल सीख सकते हो जिससे आपको ही आगे जाकर फायदा होगा। एक बार जब आप प्लान करना सीख गए तब आप चीजों को एडवांस लेवल पर ले जाओ। यानी फिर आप एक दिन के बजाय 1 हफ्ते में क्या करोगे ये प्लान करो, 1 वीक के बाद 1 महीना। ऐसा करके आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपने कम वक्त में ज्यादा टास्क कंप्लीट किया। ये था सेकंड चैप्टर, प्लान एवरी डे इन एडवांस। थर्ड चैप्टर है, अप्लाई द 80-20 रूल। दोस्तों, जब आप अपने कामों की लिस्ट बनाकर तैयार कर लोगे तब आपको ये रूल अप्लाई करना है। आपने इस रूल के बारे में सुना होगा कि आपकी 20% एक्टिविटीज
आपके 80% रिजल्ट्स को कंट्रोल करती है। जानते हैं कैसे? अगर आपके पास 10 टास्क है करने को, तो उन 10 में से 2 टास्क ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंपेयर टू बाकी 8 टास्क के, उन 8 टास्क के। मतलब कि उन 2 टास्क का इम्पैक्ट आपके रिजल्ट्स पर 10 टाइम्स मच बेटर होगा कंपेयर टू उन 8 टास्क से। ऐसे में आपको सबसे पहले दिन की स्टार्टिंग में ही वो 2 मेन टास्क पूरे कर लेने चाहिए। ऐसा इसीलिए जब आप सबसे पहले अपने 2 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर काम शुरू करोगे, तब आप अपना 100% बेस्ट दे सकोगे, जिससे वो काम अच्छे से होंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग लोगों को बेस्ट रिजल्ट्स इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि वो उन 8 टास्क को पहले खत्म करते हैं। जो सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट टास्क है उन्हें बाद के लिए बचा कर रखते हैं। कई बार तो टास्क पूरे भी नहीं होते। हमें इसी प्रोक्रेस्टिनेशन से तो बचना है। अगर हम हमारे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल कामों को पूरा करेंगे तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ विक्ट्री होगी। हमें एक विक्ट्री की फीलिंग आएगी, जिससे हम और कामों पर फोकस कर सकेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकेंगे। थर्ड स्टेप है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, हमें किसी भी काम को टालने से पहले फ्यूचर में हमें उस काम को पूरा ना करने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये जरूर सोचना चाहिए। हम इंसानों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा प्लान तो बनाते हैं, पर जब बात आती है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की या उस इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करने की, तब हम उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते या हमारे प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। इन शॉर्ट, हम सिर्फ बातें करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट्स खराब होते हैं। ऑथर ने हमें इससे बचने को कहा है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि हमें आने वाले 5-10 साल आगे का सोचना चाहिए और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स लेने से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग से हमें आज डिसीजन लेने में आसानी होगी। यानी अगर आप हमेशा अपने फ्यूचर गोल के बारे में सोचोगे, उस गोल को अचीव करने के लिए जो काम आज करना सबसे जरूरी है, उसके लिए आपको आपका माइंड अपने आप ही मोटिवेट करेगा, जिससे हम काफी हद तक प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है लॉ ऑफ एफिशिएंसी। दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हमारे सारे काम शुरू करके खत्म कर सकेंगे। अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि वो सभी काम पूरे करेगा, तो ये काफी खराब थिंकिंग है। सारे काम करने के बजाय हमें जो काम ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करना चाहिए। जिन्हें पूरा करने से हमें फ्यूचर में काफी बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हमें वही काम पहले पूरे करने चाहिए और हमें उन फालतू कामों से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।